ओम शांति। ओम शांति। अंत का समय हो और एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। कल बाबा ने क्या कहा? एक बाप के साथ एक जोड़ने का पुरुषार्थ करना। एक बाप के साथ ही एक जोड़ने का पुरुषार्थ करना। अपने सारे संबंध योग जोड़ने का पुरुषार्थ करना। आत्मा और परमात्मा मिलन कोई मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन कोई सच्चा सच्चा कुंभ मेला। इसको ही सच्चा कुंभ का मेला। कैसे हम सर्विस करें? इस कुंभ में और उस कुंभ में क्या अंतर है ये बताओ। कलयुग को सतयुग राजा का एक बाबा से ही कहा। कलयुग का परिवर्तन सतयुग में करना एक शिव बाबा का ही काम। बाबा कहते सर्विस करो पर इसकी भावनाएं नहीं रुकना चाहिए। बराबर। कल की मुरली कुंभ के मेले पर सुनाई बाबा ने। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 19/12/2023। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। सर्विस करने वाले में कौन से गुण चाहिए? नम्रता, निमित्त भाव,
सरलता, सच्चाई, सफाई, निर्मलता और साथ साथ ज्ञान की पराकाष्ठा। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर है, अपने घर को घड़ी घड़ी याद करो, बुद्धि में रहे। अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकता कर, मुझे अमर लोक में जाना है। यहां क्या है? ये सब हिसाब किताब। यहां किस लिए है? सिर्फ हिसाब किताब चुकता करने के लिए। सभी आत्माएं हमारे आजू बाजू में जो है वो कौन है? सब हमारा हिसाब किताब। तो मोह नष्ट हो जाए। मुझे अमर लोक में जाना है, यही याद रहे। देह से भी बेगर, ये देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाए। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है, एक रस अवस्था हो, उसके लिए मेहनत करनी है। गीत है, माता ओ माता तू ही है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगदम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई नहीं जानते। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। पहला पुरुष आदम, स्त्री बीबी ईव। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगदम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी, तब तो इतना गायन है। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए यहां ही हेवन होना चाहिए। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं। और फिर है मम्मा, तो ब्रह्मा और सरस्वती, इनको ही कहा जाता है एडम ईव, आदम बीबी। पहला पुरुष कौन? ब्रह्मा बाबा। पहली स्त्री कौन? मम्मा सरस्वती। और फिर ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया। तो जगदम्बा की बहुत भारी महिमा है। ये तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ नहीं सकते। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। कौन यहाँ आएंगे? हम कौन है? हमने ही कल्प पहले समझा था, अभी समझा है, अगले कल्प में भी हम ही समझेंगे। कौन समझेंगे? जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, बरोबर आकर के
समझेंगे हूबहू। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी ऐसी ही प्रदर्शनी लगी होंगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम कौन सा ताज पाते हो? लाइट का ताज। देवी देवताओं के पीछे क्या दिखाते? लाइट। किस चीज का प्रतीक है? पवित्रता। साधु संतों के पीछे कौन सा ताज दिखाते? लाइट का ताज। काय का प्रतीक है? पवित्रता। तुम बच्चे भी कौन सा ताज पाते हो? लाइट का ताज, क्योंकि तुम पवित्र रहते हो। पवित्रता के सागर के बच्चे हम भी पवित्र बनते हैं तो हमको भी पवित्रता का ताज मिलता, लाइट का ताज मिलता। दूसरा, पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहा जाता है। वाइस माना पाप, पाप रहित। अलग अलग अक्षर है। भारत में दान पुण्य होता, परंतु अक्सर करके दान गुरुओं को करते हैं। अभी उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहे, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। किसको? साधु संत तो दान पुण्य लेते हैं, भल पवित्र रहते हैं, परंतु दान पुण्य करते नहीं हैं। तो इन सब से बुद्धियों टूटकर बाप से जुट जाए, इसलिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन सब का भी उद्धार करने मैं आता हूं। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर भी राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है। नई चीज का समाचार बाप जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान आज है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धियोग टूट गया है। इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण से बहुतों का बुद्धियोग है। जहां भी गीता का मान है, तो जैसे कृष्ण का मान है, श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप ही आकर के सब समझाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। जब भी कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। कहां कहां हो सकती? सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में भी बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाओ, जाकर के समझाओ कि ये जगदम्बा कौन है। ये सृष्टि को रचने वाली माता कहते कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई दुनिया रचेंगी। अच्छा, इस माता का भी फिर पिता कौन? इसको जन्म किसने दिया? ऐसे ऐसे समझाओ। मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अब तुम जानते हो, इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है।
तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगदम्बा मुखवंशावली है, परंतु कैसे? दुनिया वाले मुखवंशावली का अर्थ भी नहीं समझते। परम पिता परमात्मा निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा के तन से। परम पिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, वैसे फिर बच्ची को भी अडॉप्ट किया है। ये बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धियोग बाप से जुटे, तो उन्हों का भी बुद्धियोग बाप से जुटे। जगदम्बा भी किससे योग लगाती है? उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाए। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर फिर ऊपर में है, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राज राजेश्वरी ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं सतयुग में, अभी कलयुग है। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। ये सच्ची राय मनुष्य को ही दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब तो सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, कहते लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के समझा सकते हो। बाबा कहते मेरे भक्तों को जाकर के सुनाओ, जो शिव के भक्त है। भक्त जरूर मंदिर में मिलेंगे, तो मंदिरों में जाकर के समझाओ, उनको प्यार से समझाओ कि ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है, उनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग है, तो कलयुग में तो दुख ही दुख है। फिर ये सतयुग के मालिक कैसे बने? इनको बादशाही कैसे मिली? अब तुम जानते हो, सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर औरों को भी समझा सकेंगे। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ, हमको भी समझाओ। ऐसे ऐसे तुमको सबको समझाना है। मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के मंदिर में जाओ, जाकर के उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते रहेंगे। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और भी कोई निकलेंगे। कोई भी निमंत्रण दे, उसको ऐसा समझाना चाहिए जो आपको छोड़े ही नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी भी आकर के इकट्ठा होंगे। ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर देखो इतने नहीं आ सकते ना, ये अच्छी युक्ति है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल कोई को आता है, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। ये भी तो पढ़ाई है ना, ये वंडरफुल पढ़ाई है। देखो इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को तो और ही अच्छा चांस मिलता है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब ही है। इतने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने तो घर बार छोड़ा तो बेघर ही हुए ना, गरीब हुए, कुछ भी उन्हों के पास नहीं रहता है। तो तुम भी अभी बेघर हो और फिर प्रिंस बनते हो, वो भी बेघर है। इसमें पवित्रता की बात मुख्य है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो।
जितना एक बाप को याद करेंगे तो धारणा होंगी, एक रस धारणा हो जाए उसके लिए फिर मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों रखें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना तो इसी दुनिया में है, पुराने शरीर में है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रह करके बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुप तो होता है, अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएंगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा? भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते मामेकम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भगवान के महावाक्य है कि इस पुरानी दुनिया पुराने देह को भी छोड़ो, देही अभिमानी बनो और निरंतर बाबा को याद करो। भगवान निराकार है, आत्मा शरीर लेकर के टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, उनका नाम एक ही है, शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा, उनका नाम है शिव। वो ज्ञान के सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचना कहा जाता है, उनको रचता नहीं कहा जाएगा। रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। और वही फिर साकार रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा के तन में आते हैं और उनके द्वारा समझाते हैं। वो श्री कृष्ण हो नहीं सकते। ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, गाया भी हुआ है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं साकार के द्वारा। ये बातें पहले अपने आप में अच्छी रीति धारण करनी है। भगवान वाचे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। विनाश के पहले स्थापना जरूर चाहिए, तो पहले पहले स्थापना। देखो, बड़ी क्लियर बातें बताई है। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत करे सर्विस में तो लग जाए। सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। मम्मा बाबा को देखो, सर्विस में बहुत मजा आता है। बच्चों को भी ऐसे सर्विस करनी चाहिए। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा तो की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को मंदिर में जाना पड़े। बाबा कहते वानप्रस्थियों के पास जाकर के उन्हों से प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है तो गीता का भगवान कौन है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है, साकार को तो भगवान नहीं कहते। भगवान तो एक होता है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर बाहर जाकर के ट्रायल करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन रोज करने के लिए रोज जाते हैं, तो त्रिवेणी पर मनुष्य बहुत जाते हैं, तो वहां जाओ, वहां जाकर के भी सर्विस करो, भाषण करो। देखो, ढेर इकट्ठा होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आओ, आओ आकर के सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे तो जा सकते हैं। तो बंगाल में काली का मंदिर है, वहां जाओ, वहां जाकर के सर्विस करो कि काली कौन है। ये जिसने माया पर जीत पाई, ऐसा युद्ध किया माया के साथ, ये काली किसको कहा जाता, इस पर भाषण करो। परंतु भाषण करने की हिम्मत चाहिए। सर्विस का सबूत तो देते ही नहीं है। सर्विस अगर पूरी नहीं की, नाम भी बदनाम करते रहेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी समझाते नहीं, भूल जाते हैं।
सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वो मान भी बहुत पाते हैं, परंतु मुख्य बात है पवित्रता की। चलते चलते कोई टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको ऐसे होता नहीं है कि मुझे इनमें निश्चय नहीं है, नहीं। लौकिक बाप से कभी किसी को भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, एडॉप्ट होते हैं, और ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है ना, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। तो बाप कहते हैं कि तुम मुझे ही याद करो, पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है कि हमने ही 84 जन्म पाठ बजाया है, आत्मा में पाठ नूंधा हुआ है, शरीर में थोड़ी पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। तो बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ सर्विस भी कर सकते हो। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चों को ही जाकर के सर्विस करनी है। बच्चों को ही लकी स्टार कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, अमृत वेला करना ही है, प्रातः मुरली सुनना ही है, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि को सोने से पहले चार्ट लिख कर सोना है। क्रोध नहीं करना, कार्यक्रम भी धूमधाम से लेना है। और आज बाबा ने सर्विस की युक्तियां बताई। सर, जिसको ज्ञान की पराकाष्ठा किसको कहेंगे कि जब जगदम्बा के मंदिर में जाओ, अम्बा जी का मंदिर है, जहाँ जगदम्बा के मंदिर है, देवियों के मंदिर है, वहाँ जाओ, जाकर के समझाओ कि कौन है। आदम बीबी कहा जाता है, तो बीबी माना पहली जो स्त्री है वो जगदम्बा है, और वो कैसे, उसका भी कोई पिता होगा, तो वो है परम पिता परमात्मा। फिर सृष्टि चक्र है, इसमें जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर के समझेंगे। फिर देलवाड़ा के मंदिर में भी देखो कैसे नीचे तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर में फिर स्वर्ग दिखाया है। इसका अर्थ क्या है, ऐसे समझाओ। शिव के मंदिर में जाओ, वहां पर मेरे भक्त मिलेंगे, उनको पूछो, वहां शिव का परिचय दो। परंतु सर्विस की उछल आनी चाहिए। ऐसे जाकर के भाषण करो तो एक एक के सामने करेंगे, 2-3 इकट्ठे हो जाएंगे। फिर 2-3 आए तो वो कहेंगे हमारे यहाँ भी आओ, वहां आओ, हमको निमंत्रण देंगे। ऐसे ऐसे बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने यही कहा कि कैसे हमको जाकर के जहां तहां सर्विस करनी चाहिए। पवित्र रहेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सन्यासी पवित्र होते हैं, परंतु दान पुण्य करने वाले को पुण्यात्मा कहा जाता है, परंतु वो तो दान पुण्य लेते हैं,
तो पवित्र रहते हैं, और तुमको भी पवित्रता का ताज मिलता है। तुम यहाँ पवित्र रहते हो, तुम्हारे सर के पीछे ताज मिलता है। तो ऐसे तुमको पवित्रता की महिमा है। भले घर गृहस्थ में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी बनो। इस अपनी देह से भी ममत्व निकालते जाओ। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दान में दे दिया है, जिसमें अपना देह भी आ गया है। तुम हो बेहद के सन्यासी। उनका सन्यास होता है घरदार छोड़ के जाने का। बाबा उन्हों की भी महिमा करते हैं कि ये सन्यासी, इन्होंने भारत को थाम के रखा। परंतु तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम भले घर गृहस्थ में रहते हो, लेकिन तुम उनके भी आगे हो। तुम्हारा किसी चीज में ममत्व नहीं है। परसों के दिन एक सन्यासी आकर के बैठे थे वहां पर, प्रदर्शनी समझाना शुरू था। चलो कुछ बातचीत करते बोले। उनको कहा हमने बोले घरदार छोड़ चुके हैं, और उनको बताया कि बाबा भी आपकी महिमा करते कि आपने भारत को थाम के रखा। परंतु हमारा है ब्याज का संन्यास। हम भाई घर गृहस्थ में रहते हैं, परंतु हमारा है ब्याज का संन्यास, न्यारा और प्यारा। सबसे दुनिया से न्यारा एक शिव बाबा का प्यारा। सारा दिन सर्विस करेंगे तो जरूर उच्च पद पाएंगे। यह तुम्हारे हिसाब किताब है। एक आयत सगळे हिसाब किताब। तुमची मुलगी तुमच्या सोबत राहते, काय आहे? हिसाब किताब। आज आपल्या आजूबाजूला जे देहधारी आहे ते सगळे कोण आहे? हिसाब किताब। तुम्हें अपने सारे हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना है, अमर लोक में जाना है। ज्ञान की पराकाष्ठा करने के लिए सर्विस करने वाले जो होंगे उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ऐसा समझाने वाला चाहिए जो ज्ञान की पराकाष्ठा हो। यह है ब्रह्मा सरस्वती, एडम ईव, आदम बीबी कहा जाता है। तो इन पर भी जाकर के समझाओ। शिव बाबा कौन है ये समझाओ। अलग अलग तरीके बाबा बताते हैं, और उसमें गीता में बाप के जगह बच्चे का नाम डाल दिया। भिन्न भिन्न पॉइंट से जिसको जो चाहिए वहां जाकर के हम उसको समझा सकते हैं। पवित्र बनो, मन मना भव, मध्यजी भव, पवित्र बनो। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, देह अभिमान छोड़, सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर, बेहद की सर्विस कर, फिर उसका सबूत देना है। इस मृत्युलोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थिर रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएंगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप,
एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध भोजन के साथ बुद्धि को भी कौन सा भोजन खिलाओ? शुद्ध संकल्पों का भोजन। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आँखों में बाबा तेरी